कुंभ में जो भी अखाड़े शामिल होते हैं उनका एक अलग नियम कायदा कानून होता है। हाल ही में इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब एक 13 साल की लड़की, नाबालिग लड़की जो साध्वी बनती है, जिसके बाद अखाड़े को, जो जूना अखाड़े के अंतर्गत बनती है, जूना अखाड़े को पता चलता है तो उस पर जिन सन्यासी ने उसको साध्वी बनाया था उनको दंडित किया जाता है। 7 साल के लिए उनको जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे उनको दंडित किया गया, क्या प्रावधान है। इस पर बातचीत करने के लिए अष्टकौशल डॉक्टर योगानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। उनसे ही जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये क्या है। महाराज जी, ये क्या नियम कानून है जिसके तहत उनको 7 साल की सजा दी गई, निष्कासित किया गया? देखिए क्या है ना, बिना नियम कानून के कोई भी संगठन नहीं चल सकता है, कोई समाज नहीं चल सकता है, कोई संस्था नहीं चल सकती है। आज मानवीय समाज के लिए नाना प्रकार के नियमों की संरचना की गई, जब भी मानवीय मूल्यों की रक्षा हो पाती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये धार्मिक एक संस्था है, धार्मिक संगठन है और देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके तहत 25 लाख के आसपास नागा सन्यासी आते हैं। और इतने लोगों को लेकर के चलने के लिए कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान रखना परम आवश्यक होता है, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति निरंकुश ना होने पाए, सब व्यक्ति अनुशासन में रहें। इसलिए हमारे अखाड़े में एक न्यायपालिका की व्यवस्था रखी गई है, जिसको पंच बोलते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपराओं में उसी को पंच परमेश्वर कहते हैं। और पंच परमेश्वर का निर्णय उस परमात्मा के निर्णय के बराबर होता है। जिस प्रकार से विगत कुछ दिन पहले 7 साल की बच्ची को, 13 साल की बच्ची को जिस प्रकार से संन्यास दीक्षा दी गई, वो अखाड़े के नियम प्रावधान के विपरीत था। अखाड़े के नियम के विपरीत कोई जाता है, समाज के विपरीत कोई जाता है, मानवीय परंपराओं के विपरीत कोई जाता है, हमारे राष्ट्र के विपरीत कोई जाता है, तो उसको दंड देने का प्रावधान हमारे अखाड़े में रखा गया है, जिसको लेकर के पंच परमेश्वर उसका निर्णय सुनाता है और निर्णय के बाद वो दंड का भागीदार होता है और उसको दंडित किया जाता है। ये जो न्यायपालिका का आपने जिक्र किया, तो जो भी जूना अखाड़ा है, जैसे जूना अखाड़े में न्यायपालिका कैसे बनती है, थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको बताइए। हमारे अखाड़े में 70 सदस्यीय टीम है जो न्यायपालिका होती है, बल्कि 18 कहेंगे, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य संरक्षक होते हैं जो वर्तमान में हमारे श्रीमंत हरिगर जी महाराज हैं। उसके बाद हमारे अखाड़े के सभापति होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो श्रीमंत प्रेमगर जी महाराज हैं। उसके बाद 4 सेक्रेटरी होते हैं हमारे, 4 श्रीमंत थानापति होते हैं, 4 श्रीमंत होते हैं और 4 अष्टकौशल महंत होते हैं। ये सारे लोगों की टीम मिलकर के एक न्यायपालिका बनती है जो संपूर्ण अखाड़े की व्यवस्थाओं को देखती है, अखाड़े की सारी गतिविधियों पर नजर रखती है, अखाड़े के 25 लाख नागा सन्यासियों की गतिविधियों पर नजर रखती है, अखाड़े से संबद्ध जितने देश देशांतर में मठ मंदिर है उन पे गतिविधियों पर नजर रखती है कि वहाँ पे तो कुछ गलत नहीं हो रहा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर नजर रखने के लिए हमारी ये टीम गठित की गई है, जिसका 8 लोगों का चुनाव हर 3 साल में होता है, बाकी लोगों का चुनाव 6 साल में। तो इस प्रकार से हमारी न्यायपालिका बनती है और ये कार्य करती है। तो गुरुजी, जैसे ये न्यायपालिका है, तो जैसे ऐसे हम लोग सामान्य तौर पे देखते हैं तो निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो अगर निचली अदालत में किसी को न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपील करता है। तो क्या अखाड़े में भी ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक छोटी पंचायत होती है, जिसको हमारे यहाँ मोहर छाप देके जमात बोलते हैं, तो जमातिया जो साधु हमारे जाते हैं, झुंडी जमात जिसको बोलते हैं, उसको अधिकार दिया जाता है कि वो देश देशांतर में जाएंगे, भारत के समस्त राज्यों में जाएंगे। उसमें लिखा होता है, भारत के राज्यपाल के लिए लिखा होता है, ग्राम के प्रधान के लिए होता है, आम जनता जनार्दन सेठ साहूकार तक के लिए होता है कि वो इनकी सेवा करें।
अगर ये किसी प्रकार की, अगर उनके ऊपर भी कुछ गलत करते हैं तो बड़ी पंचायत में उनको भी लाकर पेश करें, उस पर आदेश लिखा होता है। तो ये मठ मंदिरों के सुधार के लिए वो झुंडी जमात की भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। अगर उससे मामला नहीं संभलता है तो फिर बड़ी कैबिनेट में मामला आएगा, बड़ी कैबिनेट में आएगा तो न्याय देगा, न्याय देगा तो दंड होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे बच्ची का प्रकरण आया था सामने, तो अखाड़े को मीडिया के द्वारा पता चला। जब मीडिया के द्वारा पता चला अखाड़े को, तो तत्काल प्रभाव से आपातकालीन बैठक बुलाई गई और बैठक बुला करके जिन्होंने भी उस बच्ची को संन्यास दीक्षा दी थी उनको 7 साल के लिए अखाड़े के संपूर्ण कार्यभार से मुक्त करके और निष्कासन कर दिया गया। 7 साल अखाड़े से बाहर रहेंगे। 7 साल के बाद पुनर्विचार होगा, उनके कृत्यों को देखा जाएगा 7 साल में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं। तो हमारे अखाड़े का नियम है कि नाबालिग को शिष्य नहीं बनाया जाएगा जब तक बालक बालिग ना हो जाए, अपने अच्छे बुरे के बारे में जानने योग्य ना हो जाए, तब तक उसे अखाड़े में शिष्य नहीं बनाया जा सकता। महाराज जी, तो ऐसे में बहुत छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं जो संन्यास धर्म का दीक्षा लिए रहते हैं, वो कैसे आते हैं? वो बच्चे या तो जैसे किसी ने सड़क पे फेंक दिए, झाड़ियों में फेंक दिए, कूड़े में डाल दिए, तो उनको लेकर के पालन पोषण करना, मानव सेवा माधव सेवा, यानी उसका पालन पोषण करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन अगर किसी का बालक है, किसी की बालिका है और वो हमारे यहाँ की गतिविधियों को देख के मंत्रमुग्ध हो गई और उसके मंत्रमुग्ध हो जाने से उसकी छोटी सी जिद पे आकर के और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, ये गलत है। महाराज जी, अखाड़े में महिला साधु भी होती हैं, तो उनके लिए भी यही नियम होता है कि कुछ अलग नियम होता है? हमारे अखाड़े में महिलाओं के लिए एक अलग से ही अखाड़ा बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया 10 नामी सन्यासिनी अखाड़ा, जिसका नेतृत्व तो माताएं ही करती हैं, उनकी न्यायपालिका ही है, वो स्वयं अपनी व्यवस्था देखती हैं। अगर वो अपनी व्यवस्था को नहीं देख पाती हैं तभी बड़ी कैबिनेट में आती हैं, फिर यहाँ से उनका संचालन होता है। आना पड़ता है यहाँ पे अगर कोई अपील करना चाह रहा है? अगर उनसे मामला नहीं संभल रहा है, भरसक तो सारे अधिकार उनको दिए गए हैं, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो इसलिए नहीं, आजकल तो महिलाओं को भी बराबर का बात वो दर्जा, इसलिए तो हमारा सन्यासिनी अखाड़ा दिया गया ना। लेकिन अगर उतनी सशक्त नहीं है, अगर वो कहीं असमर्थ पाई जाती हैं, असहाय पाई जाती हैं, तो इस पुरुष प्रधान समाज का दायित्व है कि उनका साथ देना, उनका सहयोग करना। तो अगर उनसे नहीं होता तो फिर हमारे अखाड़े है तो हमारे ही अंग ना, तो अखाड़ा उनको सारी व्यवस्था देता है। इसमें दंड तो बात हो ही गई गुरुजी, तो माफ़ी की भी कुछ व्यवस्था है? जैसे कोई गलती करते हैं साधु सन्यासी तो उसके बाद माफ़ी, तो ये और अधिकतम दंड की क्या प्रावधान है? जैसे जो सबसे बड़ा दंड होता है उसको हमारे यहाँ कहते हैं कि सिक्का लगा देना। सिक्का लगा देना, ये क्या होता है गुरु? सिक्का माथे पे लगा देना, सिक्का गर्म किया उसके ऊपर लगा दिया, तो इसका मतलब ये निष्कासित है, इसको अब कोई लेगा नहीं। अच्छा। कोई भी संत समाज ही नहीं लेगा। और बात बाकी अखाड़े से निष्कासन, हाँ, अखाड़े से निष्कासित बहिष्कृत कर दिया गया, और बहिष्कृत होना सबसे बड़ा दंड होता है। रामचरितमानस भी कहता है कि सबसे कठिन जाति अपमान, जाति में अपमान हो गया ना, समाज में अपमान हो गया, उससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा अपराध का दंड जो है निष्कासन होता है कि अखाड़े से बहिष्कृत कर देना। और माफ़ी का भी प्रावधान है? माफ़ी का भी प्रावधान है। अगर व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले कि वो गलती स्वीकार हो गया, तो फिर उसको दंडित करके कुछ उसके ऊपर अर्थदंड इत्यादि लगा करके, और उसको हमारे यहाँ जब दंडित किया जाता है तो उसको कहते हैं चिलम साफी बंद हो गई। अच्छा। चिलम साफी बंद पुराने ज़माने से चली आ रही ना। तो पुराने ज़माने में चिलम साफी क्या होती थी? सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा। आज भी देखे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह में हुक्का पानी बंद। पहले हमारे क्या कहते हैं, इनका हुक्का पानी बंद है समाज में, इनका समाज का कोई व्यक्ति हुक्का पानी नहीं देगा। जाजम बंद, यानी जहाँ पे पूरा समाज बैठेगा उस फर्श पे, उस जाजम पे वो नहीं बैठेगा, वो बाहर हो गया, तो बहिष्कृत हो गया। तो अगर वो बहिष्कृत हो गया तो समाज में आने का अधिकारी नहीं है। लेकिन वो खुलेगा कब? जब वो अपने अपराध को स्वीकार करेगा, और स्वीकार करने के बाद समाज के दिशा निर्देशानुसार वो कार्य करेगा, तब फिर उसके हुक्का पानी खुल जाएंगे, फिर वो समाज में आ गया, सामाजिक व्यक्ति हो गया।
तो इसी प्रकार से पंच परमेश्वर का न्याय होता है। जो पंच परमेश्वर की वाणी होती है वही परमात्मा की वाणी होती है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, खोपड़ी खोपड़ी की मति अलग है, लेकिन 5 लोगों की अगर मति एक हो गई पंच परमेश्वर की तो ईश्वर की आवाज़ मानी जाती गुरु है। जी, ये सिर्फ जूना अखाड़े में है कि और भी जो अखाड़े हैं सन्यासियों के, उनमें भी यही नियम लागू ये होता जो हमारे शैव संप्रदाय के अखाड़े हैं उन सब में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है और उसी के तहत हमारे सारे अखाड़े चलते हैं। क्योंकि इतने बड़े अखाड़े को संयंत्रित करना और इतने बड़े अखाड़े को नियंत्रित करके ले जाना बहुत बड़ा कार्य होता है। ये तो हम जूना अखाड़े के युग पुरुष कहे जाने वाले पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमंत हरिगर जी महाराज का आभार है कि इतने बड़े अखाड़े को संचालित कर रहे हैं, इतने बड़े समुदाय को नियंत्रित करके ले जा रहे हैं और उन्हीं की कृपा से आज अखाड़ा फर्श से अर्श तक पहुंच गया। ठीक है, तो सुना आपने अष्टकौशल डॉक्टर योगानंद गिरी महाराज को, जिन्होंने जो अखाड़े हैं जिनमें जूना अखाड़ा के दंड प्रावधान क्या है, कैसे निष्कासित किया जाता है, माफ़ी कैसे दी जाती है, इन सब विषयों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकितेश चौरसिया के साथ मंगला तिवारी, PTC न्यूज़, प्रयागराज।